जो विरासत वाली सियासत की जो खात्मे की शुरुआत तो उस समय से हो गई थी जब उद्धव ठाकरे जी ने सबसे पहले अपने जो सलाहकार जो है संजय राउत जी को बना लिया और उन्होंने जो है कांग्रेस के साथ मतलब जिसकी नैया खुद डूब रही है वहाँ पे जाके उनके साथ उनको बिठा दिया। तो भाई आपने भी जब उस नैया में बैठे हो तो डूबोगे तो आप भी। तो शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी। वो धीरे धीरे करके वो अब ये सिद्ध हो गया कि महाराष्ट्र की राजनीति से बाला साहब ठाकरे की जो राजनीति की विरासत जो मिली है, जितनी भी मिली है, वो शिंदे जी को मिली है, ना कि उनके बेटे और उनके भतीजे को। ये अब स्पष्ट हो गया है। नंबर 2, एक ये भी स्पष्ट हुआ कि जो वहाँ की जो वो पारिवारिक राजनीति थी, चाहे वो शरद पवार फैमिली की हो या ठाकरे परिवार की हो, दोनों परिवारों की राजनीति जो है हाशिए पे चली गई है। अब वहाँ पे राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय दलों की राजनीति जो है वो वहाँ पे अब अपने पांव पसारने लगी है, पांव पसार चुकी है रादर। और जो वहाँ पे परिवारों की राजनीति थी अब वो खत्म हो गई है। अब इन परिवारों की राजनीति में किस तरह से विपक्ष, जो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष खड़ा होगा, वो कैसे खड़ा होगा। और ये प्रेरणा जी, प्रतीक्षा जी, बड़ी चिंता का विषय है। अगर इस चुनावों के जो नतीजे बता रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो आने वाले बहुत कम समय में बीजेपी का वहाँ कोई विपक्ष बचेगा ही नहीं। बीजेपी के अगेंस्ट जितने भी लोग खड़े हैं, अलग अलग जो परिवार खड़े हैं, कांग्रेस हाशिए पे आ चुकी है, तो वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो चुके हैं या होने वाले हैं। उसके बाद जो सबसे एक जो चीज़ नई देखने को मिली है, AIMIM के जो वहाँ पे नतीजे आए हैं, उससे एक चीज़ जो देखने में आई है कि अब मुसलमानों को अपना नेता अपने बीच से चाहिए। जो आज़ादी के बाद से एक बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ठेकेदार बनी हुई थी मुस्लिम मतदाताओं की, उसके बाद लालू यादव जी आए, मुलायम सिंह जी आए, ममता बनर्जी आई। अब इस बार मुसलमान मतदाता ने इन ठेकेदारों को नकार के AIMIM को चुना है, ओवैसी जी को चुना है। उसका मतलब कुछ भी हो सकता है ये भी बैकफायर कर जाए, लेकिन पिछले 75 साल से भी तो सारी चीजें बैकफायर ही हो रही थी ना। हाँ। आज मुसलमान कहां है? तो ये जो स्वयंभू ठेकेदार थे मुसलमान वोटरों के, वो उनकी राजनीति खत्म हो गई। जहां भी ओवैसी जी की पार्टी जीती है वो वही जगह है जहां पे हमेशा सपा अच्छा परफॉर्म करती थी। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में एक जो सबसे बड़ी चीज आई है कि आपको एक गलत सलाहकार अगर भारतीय राजनीति में या कहीं पूरे विश्व की राजनीति में अगर आपने एक गलत सलाहकार को अपने बगल बिठा लिया तो किस तरह आपका राजनीतिक पतन होता है, वो ये शिवसेना के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। और पूरे भारतीय राजनीति में जितने भी क्षेत्रीय दल हों चाहे वो राष्ट्रीय दल हों, उन सब के लिए एक सबक होना चाहिए कि आपको, और ये बहुत सारी पार्टियों में हो रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी पार्टियों में, शिवसेना में ये उभर के उनके पतन का जिम्मेदारी दिख रही है और बाकी जगह बहुत सारी पार्टियों में ऐसा हो रहा है। आने वाले समय में उसका नतीजा दिखेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।